का आधा है इसलिए का के बदले हमारा गा आ रहा है, तो गा आधा ही तो आएगा लेकर के, क्या हो जाएगा, दिग्गज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आ गया है, आ गया ना, तो ता की जगह पे जो भी अच्छा रहेगा वो पूरा आएगा, सदाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदाचार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत अपने YouTube चैनल वृष्टि स्टार इंस्टीट्यूट में। मैं हूं संदीप। आज हम व्यंजन संधि आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले मैंने स्वर संधि पढ़ा दी है। स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार को मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, स्वर संधि में कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्रज संधि, यड़ संधि, आयास संधि, ये 5 संधियों को मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं ये व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूँ। व्यंजन संधि के बाद आपको विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा। ठीक है, वीडियो अंत तक बने रहना। अब जो व्यंजन संधि है, जैसे स्वर संधि होती है, स्वर संधि के 5 प्रकार के होते हैं, इसलिए व्यंजन जो होता है, व्यंजन के कोई प्रकार कोई टाइप से नहीं है। व्यंजन में सिर्फ खाली नियम और रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, क्या पढ़ते हैं, व्यंजन में सिर्फ रूल्स और नियम पढ़ते हैं। ठीक है, हम व्यंजन संधि की स्टार्टिंग करते हैं। पहली बात, व्यंजन संधि जो होती है, पहले हम व्यंजन किसको कहते हैं समझना। व्यंजन हमारे वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ड हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब व्यंजन संधि किसको कहते हैं, देखो व्यंजन संधि उसे कहते हैं व्यंजन, क्या किसे कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन और व्यंजन के मेल से, व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर के योग से परिवर्तन को व्यंजन संधि कहा जाता है। क्या कहा गया, व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, पहले शब्द का व्यंजन, पहले शब्द का अंतिम अक्षर दूसरे शब्द में हमारा व्यंजन आए या स्वर आए, या व्यंजन आए या स्वर आए, दोनों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है वही हमारा शब्द बनता है और अर्थ निकलता है, वही हमारा क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्यंजन प्लस व्यंजन या फिर व्यंजन प्लस स्वर, दोनों के मेल से जो तीसरा शब्द बनता है और उसका एक अर्थ निकलता है, वो हमारा व्यंजन संधि कहलाती है। बातें क्लियर है, व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन से स्वर मिलते हैं, वही हमारा व्यंजन संधि कहलाती है। और व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहा जाता है। क्या कहता है, हल संधि भी कहा जाता है। अब आते हैं इसके नियम नंबर 1 पे, रूल नंबर 1 पे। क्या बोला, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर क्या होता है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का, चा, टा, ता, पा। फिर दूसरे शब्द का पहला अक्षर, दूसरे शब्द का पहला अक्षर मतलब देखो, दूसरे शब्द का पहला अक्षर कौन सा होना चाहिए, पहला अक्षर वर्ग का, मतलब वर्ग का, ये वर्ग है, वर्ग, ये वर्ग है, बताऊंगा इसको, वर्ग का तीसरा और चौथा होना चाहिए। कौन कौन सा होना चाहिए, तीसरा और चौथा होना चाहिए, या फिर या, रा, ला, वा होना चाहिए, या फिर स्वर आ जाए, क्या हो जाए, या फिर कोई स्वर होना चाहिए, या फिर कोई स्वर होना चाहिए, तब उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, इसका क्या मतलब है, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। इसको समझते हैं पहले। कह रहा है, अब व्यंजन संधि का रूल नंबर 1 क्या कहता है, प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दिक है, दिक, दिक धन अंतर है। क्या बोल रहा है, दिक धन अंतर है। अब बोल रहा है प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का, चा, टा, ता, पा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, का, चा, टा, ता, पा आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, इनमें से कोई आना चाहिए। ये हमारा क्या है, का, चा, टा, ता, पा है। बोल रहा है प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर में का, चा, टा, ता, पा में से कोई एक आना चाहिए, 5 में से कोई एक आना चाहिए, पहला शब्द हो गया। फिर बोल रहा है दूसरे शब्द के प्रथम में, पहले शब्द का अंतिम अक्षर ये हो गया, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, ये प्रथम अक्षर हो गया, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर हमारा क्या आना चाहिए, वर्ग का तीसरा, ये हमारा सारे वर्ग लिखे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, बोल रहा है वर्ग का तीसरा चौथा होना चाहिए, मतलब ये वाला तीसरा चौथा ये होना चाहिए। बोल रहा है दूसरे शब्द का पहला अक्षर में तीसरा चौथा, मतलब वर्ग का तीसरा चौथा होना चाहिए, या फिर या, रा, ला, वा होना चाहिए। इनमें से कोई आ जाए तो ठीक है, अगर इनमें से कोई नहीं आ रहा है तो या, रा, ला, वा होना चाहिए। अगर मान लीजिए या, रा, ला, वा नहीं आ रहा है तो फिर कोई भी स्वर होना चाहिए। क्या बोल रहा है, कोई भी स्वर होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, दूसरे शब्द का पहला अक्षर, कोई भी स्वर होना चाहिए। तब जो तीसरा अक्षर बनता है वो बोलता है वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है,
ये वर्ग है, वर्ग का तीसरा कौन सा है, ये वाला है। वर्ग का तीसरा कौन सा है, वर्ग का तीसरा वर्ग है ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, है ना। बोला इसी में परिवर्तन हो जाता है, तीसरे में, सॉरी इसमें लिख दिया हूं तीसरा, का ये तीसरे में ये तीसरा है, ठीक है, तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। अगर मान लीजिए चा आया है तो चा, अगर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर चा आया है तो इसी के तीसरे जा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर टा आया है तो ये हमारा डा में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है, तीसरे में। अगर प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर ता आया है तो हमारा दा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर हमारा प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर पा आया है तो वो हमारा बा में परिवर्तन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया। चलो आगे एग्जाम्पल समझते तो आपको समझ बहुत अच्छे से आएगा। देखो जैसे मैंने ले लिया, क्या लिखा है, दिक धन अंतर, क्या लिखा है, दिक धन अंतर। अब बोल रहा है कि प्रथम शब्द हमारा का अंतिम अक्षर कौन सा है, का चा टा ता पा में से कोई आ जाए तो का चा टा ता पा में से का आ गया, मैंने का लिख लिया, क्या लिख लिया, आधा का लिख लिया। फिर बोल रहा है तीसरा चौथा आना चाहिए, तीसरा चौथा में से दूसरे शब्द का तीसरा चौथा आना चाहिए, तीसरा चौथा नहीं है। यारा लावा आना चाहिए, यारा लावा में भी नहीं है, लेकिन यह है स्वर। बोल रहा है कि स्वर आना चाहिए, जब स्वर आता है तब बोल रहा है, स्वर लिख देता हूं आ, स्वर आएगा तो ये स्वर आएगा तो जो ये वाला का है यही का ये का वर्ग है, ये का वर्ग है। बोला इसी वर्ग का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में। तो का वर्ग, जो का वर्ग का तीसरा कौन सा है, ये वाला है, का वर्ग का तीसरा वर्ग। तो का हमारा किस में परिवर्तन हो जाएगा, हमारा गा में परिवर्तन हो जाएगा। किस में हो जाएगा, गा में परिवर्तन हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, का हमारा गा बन गया है, लेकिन गा यहाँ पे का तो हमारा आधा है, का क्या है हमारा आधा है, लेकिन ये आ गया ना, इसलिए इसको पूरा कर दिया, का को पूरा कर दिया। बात समझ लो ना। अब ये पूरा का हो गया है, अब यहाँ पे देखो ये पूरा का हो जाएगा, ये पूरा का हो गया, आ हटा देंगे, आ हटा दो तो आ इसमें लगा दूंगा तो का पूरा हो जाएगा। आ अगर रखूंगा, अगर बाहर निकाल दूंगा तो का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये आधा का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधा का, लेकिन ये आ आया है इसकी वजह से आधा गा नहीं पूरा गा होएगा, क्या होएगा, पूरा गा हो जाएगा। तो हमारा इधर ये का खत्म हो गया, आ खत्म हो गया, बचा क्या हमारा दी बचा, और उसके बाद हमारा क्या बचा, गा बचा, मैंने गा लिख दिया। और उसके बाद क्या, अंतर, दिगंतर, क्या हो जाएगा, दिगंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिगंतर। दूसरा करते हैं, दूसरा हम करते हैं, इसमें क्या, पहला शब्द का अंतिम अक्षर का मिल रहा है, मैंने का लिख लिया, आधा का, प्लस में हमारा क्या मिल रहा है, जा मिल रहा है, जा मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा का, इसका मतलब क्या है, हमारा ये जा मिल गया। हमारा मतलब रूल क्या कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर का चा टा ता पा होना चाहिए, तो का चा टा ता पा में से का मिल गया। फिर क्या बोलता है कि दूसरे शब्द का पहला अक्षर तीसरा और चौथा होना चाहिए, तीसरा और चौथा में से कोई होना चाहिए। तो इसमें तीसरा हमारा जा मिल गया, जा मैंने लिख दिया है, ठीक है, जा लिख दिया। अब उसके बाद तब ये किसमें बनता है, तो बोल रहा है इसी वर्ग का, मतलब ये का वर्ग का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा। किसमें, तीसरे वर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, ये का वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो का तीसरा वर्ग कौन सा है, गा है, कौन सा है, गा है। यहाँ पे गा लिख देते हैं, गा गा। अब यहाँ पे देखो हमारा का क्या है, का हमारा यहाँ पे आधा है इसलिए आधा, सॉरी का हमारा आधा है इसलिए आधा गा लेकर के आएगा, का हमारा आधा है इसलिए गा लेकर के आएगा। यहाँ पे स्वर आ गया था ना, इसकी वजह से यहाँ पे गा पूरा हो गया था। क्या क्या हो गया था यहाँ पे, कि हमारा पूरा इसलिए हो गया था, लेकिन यहाँ पे कोई स्वर नहीं है इसकी वजह से का आधा है इसलिए गा हमारा आधा होएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जाल जा खत्म, ये का खत्म, हमारा क्या बच गया, वा बचा, अब आधा गा, वाग हो गया। उसके बाद ये जाल जो हमारा जा खत्म नहीं होगा, ठीक है, जा क्या होगा हमारा, ये खत्म नहीं होगा, जा पूरा का पूरा अपनी स्थिर जगह पर रहेगा, वाग जाल, क्या हो जाएगा, वाग जाल हो जाएगा। देखो समझ आया। आगे देखो दिग में क्या आ रहा है, दिग में हमारा का मिल रहा है, आधा का, दिग में क्या मिल रहा है, आधा का, प्लस में क्या मिल रहा है, गा मिल रहा है। अब बोल रहा है कि हमारा गा आना चाहिए, तो ये हमारा ये का तीसरे में परिवर्तन हो जाएगा, का तीसरे परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा का तीसरे में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, गा ही हो जाएगा। तीसरा हमारा क्या है, गा ही है, ठीक है, क्या है, गा ही है। लेकिन हमारा देखो गा, ये हमारा का आधा है, का आधा है, गा हमारा आया तो ये हमारा गा जो आधा आएगा, का आधा है इसलिए का के बदले हमारा गा आ रहा है, तो गा आधा ही तो आएगा लेकर के, तो ये हमारा का पूरा खत्म, ये गा अपनी जगह पूरा रहेगा,
ठीक है, ये हो जाएगा दा, आधा गा, दिग और ये पूरा गा, दिग्गज। क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। अब इसमें देखो ये ता आ रहा है, मैंने ता लिख लिया आधा प्लस आ लिख लिया। अब यहाँ पे देखो आ गया है, आ गया है ना, तो ता की जगह पे जो भी अक्षर आएगा वो पूरा आएगा। देखो कैसे बोल रहा है, इसी के तीसरा अक्षर बनेगा ता था दा, क्या बन जाएगा? दा बन जाएगा। तो यहाँ पे दा पूरा हो जाएगा, आधा नहीं रहेगा, क्योंकि स्वर है ता को पूर्ति कर दिया, पूरा बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ता खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा ये आ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बच क्या गया हमारा? सा बच गया है, मैंने सा लिख दिया। अब उसके बाद इसमें 4 बच गया है, मैं 4 लिख दे रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? 4 लिख रहा हूँ, लेकिन दा हमारा पूरा है तो दा मैंने पूरा लिख दिया, लेकिन आ देखो बड़ा वाला था इसलिए पूरा आ लग जाएगा, सदाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदाचार। आगे भगवत गीता, भगवत में ता मिल रहा है, मैंने ता लिख लिया आधा, प्लस में क्या मिल रहा है? भगवत गीता में गा मिल रहा है, गा मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आ नहीं आ रहा है, गा आ रहा है। अब ता की जगह पे जो भी अक्षर आएगा वो आधा आएगा, क्योंकि ता हमारा आधा है। ठीक है, बोल रहा है ता कि इसी का हमारा तीसरा चेंज हो जाएगा, तो ता का तीसरा कौन सा होता है? ता था दा हो जाएगा, तो हमारा इसमें दा क्या हो जाएगा? आधा दा आ जाएगा। ठीक है, आधा दा आ जाएगा। इसमें ता गया, ये गा अपनी जगह पूरा रहेगा। इसमें क्या मिल गया? भा गा वा। अब ये दा आया है, दा हमारा आधा हो जाएगा। भगवद, भगवत गीता पूरा लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवत गीता। क्या हो जाएगा? भगवद गीता हो जाएगा। आगे देखो, इसको थोड़ा मिटा देता हूं। अब देखो, भगवत गीता हो गया, ये हो गया, बचा हमारा वाक्य धनधारा। वाक्य में क्या मिल रहा है? का मिल रहा है, मैंने का लिख दिया आधा, प्लस में धारा में क्या मिल रहा है? धा मिल रहा है। ठीक है, बराबर क्या होएगा? अब देखो इसमें धा है, का की जगह पे जो भी अक्षर आएगा वो आधा आएगा, पूरा नहीं। अगर यहाँ पे स्वर होता कोई तो का की जगह पे जो अक्षर आता वो पूरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है ना, आधा ही से आधा ही आएगा। अभी क्या बोल रहा है? यही का तीसरा हो जाएगा। का तीसरा वर्ड कौन सा होता है? गा होता है, गा होता है, लेकिन गा हमारा आधा आएगा। क्या आएगा? इसलिए मैंने हलंत लगाया। इसमें का खत्म, तो मैंने लिख लिया वा। क्या लिख लिया? वा। अब गा हमारा आधा है तो मैंने गा आधा लिख दिया। धारा, वाग्य धारा। क्या हो जाएगा? वाग्य धारा हो जाएगा। अगला क्या है? इसमें का मिल रहा है आधा, मैंने का ले लिया आधा, प्लस में आ। अब यहाँ पे देखो आ गया है। अब का की जगह पे जो भी अक्षर आएगा वो पूरा आएगा, क्योंकि आया, आ मिलकर उससे स्वर जो मिल जाएगा तो वह अक्षर हमारा पूरा हो जाएगा, व्यंजन। ठीक है, अब देखो बोल रहा इसी का तीसरा वर्ड होना है, का तीसरा वर्ड। का तीसरा वर्ड क्या होता है? गा होता है। अब यहाँ पे गा पूरा हो जाएगा, क्योंकि आ आया है, स्वर आया है, स्वर मिलकर के का की पूर्ति कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे खत्म, लेकिन ये आ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा? दी के बाद हमारा अंबर। क्या हो जाए? अंबर। ये बचा है, ये मैंने का लिख दिया, ये खत्म, ये खत्म, दा बचा, अंबर बचा, लेकिन ये गा पूरा हो जाएगा। इसमें यहाँ पे लिख जाएगा दिगंबर। क्या हो जाएगा? दिगंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? दिगंबर हो जाएगा। दिगंबर, दिगंबर ऐसे लिखा जाता है, दिगंबर। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं वाक्य धनदान में। वाक्य धनदान में का है, मैंने का लिख दिया, आधा का है, और दा में दा मिल रहा है। अब यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, इसलिए का की जगह पे जो भी आएगा वो आधा आएगा, लेकिन हमें एक चेंज कैसे करना है? यही इसी वर्ग का तीसरे में, इसी वर्ग के तीसरे में चेंज होना है। तो का तीसरा वर्ग क्या होता है? गा होता है। गा हमारा आधा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं है। बन क्या रहा है हमारा? इसमें से का खत्म हो गया, मैंने लिख दिया वाह पूरा। यहाँ पे दान पूरा लिखा जाएगा, दान पूरा लिखा जाएगा, लेकिन गा हमारा आधा आया है तो यहाँ पे लग जाएगा आधा गा, हो जाएगा वाग्य दान। ठीक है, ये थी हमारी व्यंजन संधि का रूल नंबर 1। आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी रूल है सारे पढ़ा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।